हेलो हेलो। जैसे मैथ रहता था 1 1 1 का, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे बनाते थे, 2 3 4 है, 6 7 8 है। ये R1 में R2 घटा के इसको जीरो करते थे, इधर -1 लिखते थे, इधर भी आपका 6 में 7 घटा -1, 1 में से 1 घटा जीरो, 3 में से 4 -1, 7 में से 8 गया -1, 1 4 8। इस पे हम लोग लेते थे रिजल्ट, एक के सामने वाला ये सब गायब, -1 -1 -1 -1, एक लिखेंगे यहाँ, -1 गुने -1, माइनस -1 गुने -1। ये वाला आपको हम बताए थे, दोबारा ऐसे ही सिर्फ बता दिए। अब एक है, +1 होता था, माइनस ये भी +1 होता था, एक में एक घटता था, एक -1 हो जाता था, जीरो हो जाता था, 1 गुने 0 = 0। ऐसा वाला हम लोग सीखे थे। अब देखिए इसके आगे वाला सीखेंगे कि जिसमें मान निकालना रहेगा वो वाला। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा एग्जाम्पल लाएंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे दिया रहेगा 2 है, 4 है, यहाँ पे लिखा रहेगा 6, यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ लिखा रहेगा 11, यहाँ है 4 है, यहाँ लिखा रहेगा आपका 5 है, यहाँ लिखा रहेगा 7। अब बोलेगा कि इसका बिना गुण धर्म का उपयोग किए, यानी बिना, मतलब शॉर्ट वाला वो जो मेथड सीखे थे शुरू में, उसका उपयोग ना करके गुण धर्म का उपयोग करके इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए इसमें 1 1 1 वाला है ही नहीं। 1 1 1 दिया रहता तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। तो क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा करेंगे कि 1 1 1 आएगा। हर एक मैथ को वहीं पे लेके जाना है कि 1 1 1 हमें एक बार मिल जाए। एक बार जैसे ही 1 1 1 मिलेगा, दो को जीरो करके तीसरा से रिजल्ट ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस में, जब ऐसा नंबर दिया रहेगा ना, तो दो, मतलब देखना कुछ कि कोई रूल को फॉलो तो नहीं कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं 2 है, 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ 3 है लेकिन घट गया, ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन ध्यान देगा तो एक चीज रहेगा ना हर एक मैथ में, कि तीनों को जोड़ेंगे ना तो कभी कभी बराबर आता है। जैसे इस मैथ में देखो, यहाँ पर 2 4 6, 6 12 का लिए है, 3 2 5 11 16, 4 5 9 7 16, 10 कर देते हैं, 6 को 10 कर दिए ऐसे। अब देखो तीनों लाइन को जोड़ोगे तो एक ही मेंबर मिलेगा। 4 2 6 10 16, 3 2 5 11 16, 4 5 9 7 16, तीनों को जोड़ के हम लोग को क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि तीनों को जोड़ेंगे और लिखेंगे किसी एक कॉलम या रो में लिख देंगे। हम ये तीनों को इधर से जोड़ रहे हैं, कॉलम में जुट रहा है, तो हम तीनों कॉलम को ऐसे कर देंगे कि C1 में हम चाह रहे हैं कि तीनों को जोड़ ले। अब जैसे कॉमन नहीं आ रहा था तो क्या किए, पहले जोड़ के बराबर किए, यदि बराबर आ गया तो फिर कॉमन निकल जाता है। अब देखो C1 में हम कर रहे हैं कि C1 में हम चाह रहे हैं कि तीनों को जोड़ के लिखें, C1 C2 C3। तो C1 में जब लिखेंगे तो तीनों को जोड़ के 2 4 6 10 16, इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। इस C1 में लिखना चाहे थे, C2 सेम टू सेम रह जाएगा, 4 2 5, यहाँ पे 10 11 और 7। अब आपको क्या सिखाए थे कि इसमें क्या होता है कि यदि एक लाइन में एक मेंबर मिले तो वो बाहर आ सकता है, कॉमन। कॉमन होता है लाइन में, या तो इधर से कॉमन मिल जाए या इधर से कॉमन मिल जाए, कहीं से भी कॉमन मिले। इस लाइन में भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, 16 16 16 यहाँ रहेगा तो एक 16 बाहर। तो जैसे हम 16 को बाहर करेंगे तब मैथ आ जाएगा 1 1 1, इधर हो जाएगा 1 1 1, और यहाँ हो जाएगा 4 2 5 10 11 7, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसी को सॉल्व करना हम लोग को। अब यहाँ पे आ गया 16, फिर यहाँ लिख ले रहे हैं 1 1 1, 4 2 5 10 11 7। अब देखिए सॉल्व करना है 1 1 1 वाला में आसान क्या है कि 2 को जीरो करना है। तो 2 को जीरो करना, पर देखो इस साइड दिया है तो रो में करिएगा जीरो, R1 में R2 घटा के और R2 में R3 घटा के। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कि R1 के लिए हम चाह रहे हैं कि R1 में R2 घटा ले, और R2 के लिए चाह रहे हैं कि R2 में R3 घटा ले, ऐसे निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अब ये 16 रहने देते हैं बाहर, एक में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, 4 में से 2 2,
10 में से 11 -1। फिर ये वाला लाइन में 1 में से 1 घटेगा 0, 2 में से 5 घटेगा -3, 11 में 7 घटेगा 4, यहाँ रहेगा 1, यहाँ 5, यहाँ रहेगा 7। अब देखें यहाँ पे रिजल्ट किस पे, 16 बाहर रहने देंगे, रिजल्ट है 1 पे, तो 1 पे रिजल्ट है तो 1 को लिखेंगे। 1 के आमने सामने वाला खत्म, ये वाला खत्म हो गया, तो 2 बचा, यहाँ -3 हुआ, यहाँ -1 है और यहाँ 4 है। अब यहाँ पे हो गया 16 एकम, देखो 16 गुने 1, 16 एकम 16, और यहाँ पर 4 दूना 8, बीच में माइनस का चिन्ह, -3 गुने -1। अब यहाँ 16 रहने दीजिए बाहर, 8, यहाँ माइनस इंटू, देखिए माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस 3 बार हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस फिर माइनस, 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा 16, 8 में से 3 घटा 5, 16 पचे 80, यही हो जाएगा आपका आंसर। मतलब ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करके निकालेंगे, हर एक वाला में ऐसे रहेगा। देख रहे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टफ होते जा रहा है। टफ उतना नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी कैलकुलेशन अच्छा से करवाएगा आपसे, तो समझ रहा है। ऐसा वाला मतलब क्वेश्चन रहता है। अब ऐसा वाला क्वेश्चन से रिलेटेड और सवाल मतलब एक लेते हैं, ये तो अंक वाला हो गया, इसको बाद में उतार लेना, इससे भी वाला बोर्ड में आज पढ़ा रहा है, इसमें है आपका, ये वाला में उतर जाएगा, ठीक। क्या दिन छूटा अभी? 2 दिन। आज मतलब गलती से जग गई ना, छूट छूट गई। चलो ये वाला हो गया गुणधर्म वाला। आगे अगला में क्या है कि जैसे मान लेते हैं, ऐसे देखो क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, इस टाइप का सवाल का यूज कहाँ करते हैं, लिखा रहेगा ए बी बी सी सी ए, 3 मेंबर ऐसे, फिर लिखा रहेगा बी सी सी ए बी, यहाँ पे लिखा रहेगा सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, कहेगा इस मैथ को सॉल्व करो, इस बुक में है, आगे जाके देखेगा तो क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में रहेगा, इसी पैटर्न में है वो। तो सिखा रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब इतना दिया हुआ हमें चाहिए, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका इसमें रहेगा, ज्यादातर वो रहेगा 1 1 1, या तो तीनों लाइन को 0 कर लो, या तो तीनों लाइन को 1 1 कर लो। तीनों लाइन को 0 करना संभव नहीं है, तो 1 1 1 चाहिए। अब 1 1 1 चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन में देखो तो यदि हम सब को जोड़ दे, इधर से या इधर से, इसमें दोनों में फिट है, यदि हम इधर से सब को जोड़ दे तो हर जगह 2a मिलेगा, हर जगह 2b मिलेगा, हर जगह 2c मिलेगा, 2a 2b 2c। यहाँ भी देखो जोड़ोगे तो क्या होगा, 2a, a यहाँ पर है a और a, 2a 2b 2c, यहाँ भी जोड़ेंगे तो वही मिलेगा, इधर से भी जोड़ देगा तो वही मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा रहेगा तो तीनों को जोड़ के लिखेंगे, तो कॉलम में जोड़ लेते हैं, कॉलम में जोड़ लेते हैं कि C1 C2 और C3 को जोड़ लेते हैं। तो जैसे ही C1 C2 C3 को जोड़ेगा तो ये तीनों मेंबर एक साथ आ जाएगा, जहाँ पे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इसको जोड़ के इस लाइन में ई वाला भी जोड़ेंगे तो ऐसे बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ऐसे। फिर ये तीनों मेंबर को जोड़ेंगे तो सी प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मेंबर जुटेगा तो ऐसे। ये वाला मिटा देते थे। आपको देखिए बुक का क्वेश्चन है, लेकिन पहले प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ऐसे ऐसे बनाना है वहाँ बुक में हम लोग को। अब यहाँ पर है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ है सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे। अब देखिए अभी तीनों को जोड़े तो क्या मिल गया हमें, देखो ए और ए 2a 2b 2c, 2a 2b 2c, हर जगह सेम आएगा। देखो तो इसमें भी अब आगे लिख दे रहे हैं a को, बस यही काम कर रहे हैं। जैसे b और b है तो 2b लिखा था तो 2b आगे लिखा था, हम पे बीच में लिख दे रहे हैं सजा के, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ भी वही आएगा 2a 2b 2c। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका, सॉरी ये लाइन इधर खींचना है, सबसे अच्छा मैथ, लेकिन जो आपको माइंड का सबसे हैवी कैलकुलेशन कराएगा वो है यही डिटर्मिनेंट। कैलकुलेशन करवाएगा आपसे, सिर्फ मैथ टफ नहीं रहेगा इसमें। अब देखो ई वाला मेंबर हम जैसे ही बराबर कर लिए, इसको हम करेंगे बाहर, 2a प्लस 2b प्लस 2c। जैसे ही इसको बाहर कर दे, कॉमन ले लिए, तो ये तीनों के जगह पे कौन कौन आ गया, 1 1 1 1। और जैसे ही हमारा 1 1 1 आया, मैथ होना सॉल्व, यानी यही से मैथ सॉल्व होगा।
अब यही सोचना है कि यहाँ तक पहुंचे कैसे, ये पहुंच गया तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब ए प्लस बी लास्ट वाला लाइन में ए प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा क्या है, बी प्लस सी है, नहीं सी प्लस ए है ना, बी यहाँ पर क्या है, ई वाला लाइन लिखना है ना, तो सी प्लस ए, सॉरी सी प्लस ए प्लस बी है और बी प्लस सी ये है आपका, इतना इसको कर लेते घेर लेते हैं। अब 1 1 1 आ गया तो हम इधर से 1 1 आया, यदि इस लाइन में 1 1 आता तो कॉलम में घटाते, इधर रो में घटेगा, तो हम लिखेंगे कि R1 में हम चाह रहे हैं कि R1 में R2 घटा ले, इसको 0 करना है इसलिए दोनों लाइन पूरा घट जाएगा। और R2 में भी चाह रहे हैं कि 0 हो, इसलिए R2 में R3 घटाना है। तो अब करना क्या, हम लोग को ये वाला रहने देते हैं उधर साइड में, वो इसको 2 कॉमन ले लो, तो देखो ध्यान से ए प्लस बी प्लस सी है, 2 कॉमन ले लेंगे तो अब हम क्या करेंगे, ई दोनों को 0 करेंगे, तो ई लाइन को घटाते चलेंगे इसमें, तो 1 में 1 घटाएंगे तो कितना 0। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट में इधर लिखो बी प्लस सी में घटाना है किसको, सी प्लस ए को, तो सी प्लस ए को घटाना है तो सी प्लस ए कोष्ट में यहाँ पे लिखो, ऐसे लिख दे रहे हैं अभी समझने के लिए। तो बी प्लस सी और माइनस का चिन्ह माइनस सी, और यहाँ भी माइनस भी क्या हो जाएगा, ये सी से सी कैंसिल, तो बी माइनस ए, यानी जब हम इसको ये दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, बी माइनस ए मिलेगा। अब आगे फिर देखो सी प्लस ए में यहाँ पर देखना सी प्लस ए है, इसमें घटाना है आपका ए प्लस बी, तो ए प्लस बी घटाना चाहेंगे तो सी प्लस ए, दोनों माइनस में हो जाता है, ध्यान देना है यहाँ पे दोनों माइनस में, तो ए से ए कटेगा, क्या आ गया सी माइनस बी ना, हाँ तो लिखेंगे यहाँ पे सी माइनस बी। ये लाइन का हो गया क्लियर। अगला लाइन में आओ, फिर अब देखो अब कह रहे हैं कि हम R2 चाह रहे हैं, R2 में R3 को घटा के लिखे, तो 1 में से ए घटा 0, अब यहाँ पे यदि घटाओगे तो देखो ए कट जाएगा, हाँ वनली देखो ध्यान देगा कि सी प्लस ए वाला है तो ई माइनस में आएगा, ई भी माइनस में रहेगा, दोनों घटाओ मतलब हम माइनस दोनों को समझ लेना, और जैसे ही माइनस समझेंगे तो ए से ए कैंसिल है, सी माइनस बी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे भी देखो ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, बी से बी कटेगा, ए माइनस सी हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी। अब इधर हम लोग करते हैं इसको इरेज, ये वाला लाइन को। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे ही 1 तक पहुंच गए, लास्ट लाइन तक हम पहुंचे, रिजल्ट हमारा कौन देगा, ये देगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी में रिजल्ट देगा 1, 1 के सामने वाला ही गायब, बी माइनस ए सी माइनस बी, देखो 1 के सामने वाला ही चला जाएगा, यही चला जाएगा, बचेगा कौन, बी माइनस ए सी माइनस बी, यहाँ भी रहेगा सी माइनस बी, यहाँ रहेगा ए माइनस सी। अभी तिरछा तिरछा गुना, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 रहेगा, यहाँ पे देखो तिरछा तिरछा गुना करना है, बी माइनस ए में गुना करना है आपको ए माइनस सी, अब बीच में लिखना है माइनस का साइन, सी माइनस बी 2 बार है तो इसी का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको गुना करते देखो, बी में ए से एक एक करके गुना करना, बी ए, बी में सी से माइनस है तो माइनस लगाना, बी सी, फिर अब ये लेना, ये भी माइनस में तो माइनस इंटू माइनस माइनस ए स्क्वायर, ई माइनस है ई माइनस है तो प्लस ए सी, ये माइनस का ये, अब इसको देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना, तो ये होता है ए का स्क्वायर, फिर होता है प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2bc, तो बी का स्क्वायर और 2cb माइनस में हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाहर रहेगा, देख रहा है खाली सिर्फ और सिर्फ मैथ में कैलकुलेशन रहेगा इधर, बी ए माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी, आई है माइनस सी स्क्वायर, ई भी प्लस वाला सब माइनस में बदलते जाएगा और माइनस वाला सब प्लस में 2cb। अब देखो कहीं पे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, कहाँ कटेगा, cb, एक cb घटेगा, cb यहाँ है, एक cb यहाँ है, ए भी घटेगा ही नहीं और कोई घटेगा नहीं, बस वैसे आंसर लिखा जाएगा, मतलब यही अभी यहाँ पे छोड़ दे रहा है, स्पेस नहीं है, तो यही हो जाएगा क्या आंसर, ऐसे बनाना पड़ेगा। यही रहेगा चौथा पांचवा में, ये मैथ है सेम टू सेम है, यानी आपको बता दिए वैसा वाला। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोग को ऐसा मैथ मतलब तीनों उतार लेगा, देखो तीनों बाद में एक साथ उतार लेना है, ठीक, ये सब मतलब ये वाला जो बताया है कि ये वाला गुण धर्म वाला ही अभी आपको सिखा रहे हैं हम एग्जाम्पल से सिर्फ। 32 हो गया, 33। अब देखिए कोई कोई मैथ ऐसे रहेगा जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, और गुण धर्म हम लोग सीख रहे हैं।
यही मैथ देखो कभी कभी ऐसे देगा, समझिएगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यहाँ पर लिखा रहेगा आपका सी प्लस ए, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस बी, ऐसे आपका सी प्लस ए कुछ भी लिख दिया अभी। तो देखिए डिटर्मिनेंट का एक रूल है कि यदि कोई जैसे कि दो आदमी यहाँ पे ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं आप, इसको दोनों को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं और उसको जोड़ेंगे तो बाद में दोनों का आंसर सेम आएगा। यानी इस डिटर्मिनेंट को और कैसे लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है, इसका पहला रो ये तीनों को लिखेंगे इधर ए सी बी, इसका लिखेंगे बी बी ए, इसका वाला लाइन लिखेंगे सी ए सी। खाली बस लिखने का तरीका ये, प्लस का चिन्ह, ये सब अगला लाइन वाला को अगला मैट्रिक्स में डाल दे रहे हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट में बी ए, अगला सी सी बी, और अगला ए बी ए, ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है। बस ये समझना था हम लोग को, यदि दो डिटर्मिनेंट आपस में जुड़ के, तो जुड़ के डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, या तो ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई कोई मैथ आएगा जिसमें ऐसे सॉल्व होगा, वैसे नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऐसे मैथ रहे, आप एक ही जगह जोड़ रहे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यहाँ लिखा रहे ए बी सी, यहाँ लिखा रहेगा बी सी ए। अब बोलेगा इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, ये वाला लाइन को, ये वाला लाइन को लेना है फर्स्ट लाइन को, ए बी सी। अब इसमें फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन है ही नहीं, देखो है ना, फर्स्ट ही लाइन है, तो फर्स्ट ही लाइन लेंगे ए बी सी, बी सी ए, इतना लिए। अब अगला वाला मैट्रिक्स में जब जाएंगे तो ई वाला उठाएंगे, प्लस का चिन्ह, बी सी ए, और आगे देख रहे हैं कोई लाइन नहीं है जुड़ा हुआ, तो यही लाइन लिखा जाता है ए बी सी ए, ऐसे। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका है। हाँ, जैसे देखिए ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, कैसे सिखाया था अभी, ए प्लस बी ऐसे था, तो फर्स्ट फर्स्ट मेंबर सबका, फर्स्ट इधर इस लाइन का सब फर्स्ट फर्स्ट मेंबर लिख दिया इसमें, और सेकेंड सेकेंड इसमें लिख दिया। अब एकरा में गए तो इसका भी फर्स्ट मेंबर लिखे, तो इसका भी फर्स्ट मेंबर है, ये फर्स्ट ही मेंबर वाला लिखा गया सभी। अगला सेकेंड मेंबर में गए, इसका है, अब सेकेंड मेंबर इसका बेचारा को तो न है, तो जिसका न है तो ये मतलब ऐसी रहेगा है, जिसका न हुआ मतलब ऐसी रहेगा वो, तो ये इसके साथ रह जाएगा, वही आदमी इसके साथ हो जाएगा है। काहेला, काम के लिए और काहेला, यही रूल था, ठीक। इतना आपको हमने रूल बताया, इसी पे अब यूज करके हम चैप्टर एक्सरसाइज जो है ना 1.2 कितना है 4.2 में चलेंगे। अब हो गया एग्जाम्पल हम लोग का इतना खत्म। हाँ, चलो तो ये वाला बोर्ड को रहने देते हैं यहीं पे, अब लगाते हैं वो वाला जहाँ पे क्वेश्चन के साथ बता सके उसमें। ये वाला बोर्डवा पे क्वेश्चन नहीं ना आता है, ऐड न होता है, एकरा पे ऐड हो जाए तो सबसे अच्छा ही रहेगा। क्यों नहीं था? हाँ, क्यों हम बोले थे नहीं रहेगा? हम तो देख रहे थे तुम्हारा इंटेंशन, इरादा देख रहे थे कि क्या इरादा है। देख लीजिए, अभी स्टूडेंट लाइफ में है, अभी से ज्यादा काम कभी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मतलब देख रहे थे। ये क्या कही ना कि छुट्टी कर दीजिए ना, अब तो 2 बज गया। नींद नहीं लेंगे लेकिन काम अपना जरूर करेंगे, और काम के बदौलत ही इधर है, नहीं तो फिर उधर ही रहते। नहीं भी आइएगा तो पढ़ाई होती रहेगा ना। हाँ चलिए।
4.2 सबसे टफ मैथ है, ये याद रखो। मतलब 4.2 को यदि बना लिया ना तो माइंड का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए तुम्हारा है। दो तीन गो हार्ड है लेकिन है। कैलकुलेशन यहाँ से 4.1 तो हम लोग खत्म कर लिए सबको। ये सब तो हल्कावा आया था स्वागत के लिए। 4.2 ये नहीं, लेकिन इसमें नहीं है रे, बुक में उल्टा कर दिया है। 4.3 में डाला होगा उसको तो। नहीं, ये वाला बुक बड़ा खराब यहाँ दिया हुआ है। किताब से लाना पड़ेगा हमको, मैथ लग रहा है इसमें। देखो ये तो एडजॉइंट वगैरह वाला दे दिया है। ये एक को गायबे कर दिया वही वाला। हाँ, छोड़ते हैं, किताब में है ही नहीं 4.2। नहीं, 4.2 में कुछ और डाल दिया है। की है, नहीं है, और खत्म भी कर दिया। देखो, नहीं 4.2 का मैथ लगता है ये टाइप करके ये करना पड़ेगा हम लोग को। 4.1 सही दिया, ये 4.3 है। 2 को गायबे कर दिया है। ये 4.2 नहीं है, 4.3 है। 4.2 हाँ क्या उसमें है? हाँ, भेजो भेजो। अब नहीं होगा। ये न रे, ये हाँ। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास ये रहेगा 4.2 वाला। चलिए देख, ध्यान देंगे इस पे अब। पहला सवाल, अब देखो, ये सब सवाल में कह रहा है कि सबको करना है हमें 0। इसमें क्या है कि देखो लिखा हुआ है कि सबका आंसर 0 आ रहा है, आपको बस उस रूल को फॉलो करके बता देना है कि इसका आंसर 0 कैसे आया। देखिएगा ध्यान से, पहला में आ जाओ। मैथ है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। इतना बराबर का और प्रूफ कीजिए कि 0 कैसे आएगा। हम अभी सिखाए थे आपको कि यदि कहीं पे जोड़ में है तो इसको 2 मैट्रिक्स बनाना है हम लोग, सॉरी 2 डिटर्मिनांट। ये मैथ है हमारा, इसको 2 डिटर्मिनांट बनाएंगे। ध्यान दो, पहला लाइन ये वाला है। पहला लाइन को हम लिखते हैं एक एक करके। एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है। इसका लाइन एक्स है, वाई है, जेड है। अब ध्यान से देखिएगा, प्लस दूसरा लाइन, तो दूसरा लाइन इसके पास है, ये नहीं, इसके पास है, ये नहीं, इसके पास है। तो जब दूसरा लाइन नए है तब तक तो ई रहवे करेगा, जिसका कोई नहीं उसका ई। तो ये वाला लाइन फिर से एक्स वाई जेड, इसका ए बी सी, इसका तो है ही है ए बी सी। ये आ गया हमारा 2 मैट्रिक्स। अब हम लोग रूल सीखे थे कि यदि 2 लाइन बराबर हो जाए किसी भी मैट्रिक्स का तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 0। यदि 2 लाइन बराबर हो जाए एबीसी एकदम सेम टू सेम, 0, इसलिए आंसर 0। समझ गए? इसमें खाली देखना रहता है क्या। हाँ, वैसे भी ला सकता है, काहे सिंपल वाला में चले गए। जब भी जोड़ वाला देखना उधर नहीं जाना, एकदम सिंपल वाला में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, ऐसे समझ गया। हाँ, नंबर फर्स्ट, इसको लिख लेना एक बार, ठीक। अभी आगे बता देते हो 2 3 एक ही साथ, तीनों को हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला मैथ ऐसे था, जब भी ऐसा दिया रहेगा आप ऐसे बना लीजिएगा। दूसरा हम लोग चलते आगे। अब देखो क्या होगा ना, 156 पेज से लगातार चलेगा, ठीक। 155 156 ऐसे में यही मिलेगा। अब देखो ध्यान से, दूसरा मैथ में आएंगे। a माइनस बी
बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहाँ पे है बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे है सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इसको भी दो तरीके से सॉल्व कर सकता है। इसे हम दो तरीके से जीरो दिखा सकते हैं, दोनों तरीका ट्राई करेंगे। ठीक, पहले देखिए ध्यान से, पहला वाला हम सीखे हुए हैं कि क्या करना है। ये सब जो है ना, ये पहला मेंबर पहला जगह लिखना है, ए बी सी, बी सी ए बी, इसको लिखना है। अगला है प्लस के जगह माइनस, तो यहां लगा देते हैं माइनस, और यहां पे दूसरा मेंबर उतारेंगे, बी सी ए बी सी, क्या है ए बी सी ना, ठीक है। अब यहां ध्यान देगा, ये दोनों मैट्रिक्स में ये देखेगा कि दोनों का लाइन बराबर आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा। इस मैट्रिक्स में देखेंगे ए बी सी यहाँ है, ये ए बी सी यहाँ आ ही नहीं रहा है। इसमें भी देखेंगे नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज जो दोनों में आएगा, अब इस लाइन में ए बी सी है तो ए बी सी वाला लाइन को हम यहाँ पे यहाँ ला सकते हैं। अब बी सी मतलब इस मैट्रिक्स को सेम इस मैट्रिक्स जैसा बना देते हैं और घटा लेंगे, दोनों का मेंबर सेम रहेगा, आ जाएगा आंसर 0। अब क्या करेगा, तो ए बी सी वाला रहने दो, बी सी ए रहने दो, सी ए बी को रहने दीजिए आप। ऐसे हमें क्या करना है, यहाँ उलट फेर कर रहे हैं। देखिए ए बी सी को लेके जा रहे हैं यहाँ पे बी सी ए के जगह पे, ठीक, ए बी सी को शुरू में ला रहे हैं, इसको लेके जा रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे ही, अरे हल्ला कर रहा है, जैसे ही लाइन उलट फेर करेगा तो क्या होगा, खाली चिन्ह बदलेगा। ये माइनस है तो इसको कर दीजिए प्लस, यहाँ पे काम कर लीजिए, इधर चेंज कर लीजिए, ए बी सी यहाँ पे लिखना है, बीच वाला का कॉलम सेम रहेगा सी ए बी, इधर इसको इधर लेके चले जाएंगे बी सी ए। पहला कॉलम को हमने कर लिया है मैच। अब दूसरा कॉलम में है बी सी ए, यहाँ पे देख रहे हैं सी ए बी है, इसके बगल में है सी बी सी ए, तो इसको हम इधर लेके आएंगे। तो फिर क्या होगा, चिन्ह चेंज, हर बार जैसे ही आप चेंज कीजिएगा इसका साइन बदलते रहेगा। तो ए बी सी, इधर है बी सी ए, इधर है सी ए बी, यहाँ पे प्लस है तो अब क्या हो जाएगा माइनस, ए बी सी, इसको चेंज कर लिए तो बी सी ए और सी ए बी। और दोनों मैट्रिक्स सेम टू सेम है, तो ये दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। यही प्रूफ करना था। तो पहला तरीका आपका ऐसे हो गया, इसको हम लोग ऐसे प्रूफ कर लेंगे। एक और क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ क्वेश्चन नंबर देते जाएंगे। थोड़ा ऐसा लगो तो अभी समझ रहा ना, पूरा एकदम जान झोंक देना है, मतलब पढ़ के लाना है उतना नंबर जितना चोरी करके सब लाता है। ज्ञान मतलब बढ़ा के रखना अपना नॉलेज। थोड़ा सा वैसा मेहनत करो कि क्लास का नाम हो जाए थोड़ा ज्यादा बेटर, अपना फायदा। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए। अरे बताए एक और तरीका, एक तरीका से हम लोग खुश नहीं होंगे, ए माइनस बी माइनस सी, इसको प्रूफ करना फिर से 0। बताया ना कि 2 तरीका से बताएंगे इसको। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यदि हम क्या कर ले कि तीनों लाइन को आपस में जोड़ेंगे तो देखेगा हर जगह 0 आएगा। ध्यान से देखेगा, जोड़ के देखेंगे तो ए माइनस बी है तो ए से माइनस वाला कटेगा, बी वाला माइनस वाला प्लस से कट जाएगा, और सी वाला इससे कट जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, C1 के लिए हम चाह रहे हैं कि C1 में C2 C3 को एक साथ जोड़ के लिखे, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी मैच को ऐसे भी 0 आप दिखा सकते थे, वही बता रहे हैं। इसमें क्या करना है कि C1 कॉलम को हम जोड़ के लिख रहे हैं, क्या तीनों को जोड़ के C1 में लिख रहे हैं, तीनों को जोड़ के C1 में लिखो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। और इस लाइन को भी ऐसे कॉलम देखेंगे तो इधर से चलेंगे, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अगला c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी, यहाँ हो जाएगा c माइनस ए, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी। अल्ले मतलब हम सोचे कि पाउस किया हुआ है, नहीं ठीक है चलो। और आगे इधर वाला जैसे C1 में ही लिखे थे और बाकी सब में कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं किए, तो ऐसे का ऐसे लिखा जाए। अब यहाँ पर देखेगा इधर वाला में है प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी, कट गया 0। यहाँ भी देखो बी बी ए सी सी
यही वाला मैथ एग्जाम में आएगा, ठीक, सेम टू सेम याद रखना, 0 ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसलिए टोटल 0 0 0 0, अब बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। किसी भी कॉलम का एक मेंबर या किसी भी रो का या कॉलम का कोई भी एक साइड 0 0 0 हो तो तीनों रिजल्ट क्या हो जाता है, 0। इसलिए यहाँ पर दिखा देंगे। दूसरा तरीका आपका यही था। आगे चलेंगे आप, 2 सीख लिए, तीसरा मैथ की तरफ। तीसरा देखिए क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है। आए थे आपको एग्जाम्पल इसका 86 है। ई टाइप का क्वेश्चन है, वो ऑब्जेक्टिव में रहता है डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट अकेले 8 नंबर लेके आएगा, ये एक ही 2 चैप्टर है इसका, लेकिन 8 से 10 नंबर ही दिलवाएगा आपको। तो ये आपका इतना है। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0 है। ऐसा जब भी देगा तो 0 ही मार के आ रहा है एग्जाम में। जैसे ये आ गया, हमको बनाने नहीं आ रहा है तो हम छोड़ देंगे, 0 मार के आएंगे इसको, ये आंसर 0 ही आएगा। मैथ का मतलब ये आपका पैरागोलम सेट रहता है, किसमें 0, वो सेट करके ही दिया हुआ है आपको 0, कैसे नहीं, सेटे है, इसका मामला सेट है, पता लगने नहीं देता खाली। इधर देखो, अब यहाँ देखो कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे। 65 है तो 7 से आप 65 कैसे पहुंच सकते हैं, गुना करके। 7 9 63, बगल वालों को जोड़ दो, 65, हर जगह वही हुआ है कि नहीं। 8 9 72 और 3 9 9, यानी सब में 9 गुना करके C2 में देखिएगा ध्यान से, C2 में 9 को गुना करके और क्या कर दिया गया, आपका C1 जोड़ा गया है, तो किसके बराबर आया, C3 के बराबर आया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि हम C1 को लिखना चाह रहे हैं कि C2 में हम 9 गुना करके और हम जोड़ दे रहे हैं आपका C1 को, और चाह रहे हैं हम C1 में लिखें। तो अब लिखो, तो देखो C2 में 9 गुना करके, 9 7 63 और 2 65, 8 9 72 और 3 75, 9 9 81 और 5 86। अब C2 में कोई बदलाव नहीं, 7 8 9, C3 में कोई बदलाव नहीं, 65 75 86। अब रूल के हिसाब से 2 कॉलम या 2 रो जैसे ही आपने बराबर किया, आंसर। हाँ, यहां पर देखो, यहां पर क्या था कि आप अपने मन से इसमें जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हो। ध्यान दिया, जैसे ही 9 गुना किए थे, लिखना भूल गए, 1/9 इधर लगा दीजिएगा। जोड़ आप अपने मन से घटाव कर सकते हो, उसमें कोई लिखना उखना नहीं है। जैसे आप एक्स्ट्रा चीज किसी को देंगे, आप उससे लीजिएगा वापस, तो 1/9 इसीलिए लगा देते हैं, भागा 1/9 लगा देते हैं, ताकि हम गुना किए तो बाद में वापस ले सकते हैं। तो 1/9 गुने भी 0, आपका 0 ही होगा। फिर से देख लो कैसे किए, हमने क्या किया कि C1 हम चाहे थे कि 65 75 86 है, तो ऐसे गुना करके यहाँ पर आ रहा है कि इसमें 9 गुना कर दे रहा है, इसको जोड़ दे रहा है तो आ रहा है। तो वही काम कर दिए कि C2 में 9 जोड़ के और C1 को हम जोड़ दिए और कर लिए यहाँ पर वही काम। तो 9 जोड़े थे, 7 9 63 और 2 65 लिखे थे, 8 9 72 और 3 75, 9 9 81 5 86, इसको लिख दिए। और 2 कॉलम या 2 रो बराबर जैसे ही हो जाएगा ना, डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। हाँ, C3 को जाएगा, छोटा आदमी से बड़ा आदमी करना संभव है, बड़ा से छोटा, छोटा बच्चा है पाल पोस के बड़ा करते हैं, बूढ़ा को फिर ठीक रहेगा। बड़ा मैंने जो छोटका से बड़ा जाना में आसान रहता है, मतलब कर सकता है। मैथ्स को तो बहुत मतलब ये है, टेम्परामेंट है, किधर से भी आप जा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान रास्ता खोजिए, नहीं तो रास्ता में भटक जाइएगा। ये भी तरीका है इसका। हाँ, मैथ में क्या प्रपोज लेते हैं, मतलब क्या आपका माइंड सेट कहाँ से शुरू होता है, ये बहुत जरूरी है। तीनों सीख लिए हम लोग, 4.2 का तीनों मैथ, 5 मैथ है, लेकिन इसमें पांचों को 0 करना है, अगला मेंबर भी वही है। चलते हैं चौथा देख लेते हैं, 4 नंबर मैथ। 4 नंबर मैथ में क्या है, 1 1 1, और यहाँ है BC, यहाँ है CA, यहाँ है AB, और इधर है A × B + C, और यहाँ पर है आपका
बी इंटू सी प्लस ए, और यहाँ पर है आपका सी इंटू ए प्लस बी। इतना आपका इधर दिया हुआ है। करो देखो, पहले इसका काम कर लेते हैं। 1 1 1, बी सी है, सी ए है, ए बी है, साथ साथ तो रहेगा नहीं, अलग अलग करो। ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे बी सी प्लस बी ए, यही ना, ठीक है। अगला सी ए प्लस सी बी। अब देखो, इसको हम दो अलग मैट्रिक्स में लिख के भी बना सकते हैं। दो अलग मैट्रिक्स जब आएगा तो उसको भी लिख के बना सकते हैं। दो तरीका से यहाँ सॉल्व होगा, कोई भी दो तरीका में से एक लगाएंगे, अलग करके बना दे या डायरेक्ट ही। डायरेक्ट बनाना चाहोगे तो थोड़ा आसान पड़ जाएगा। इसमें कैसे, यदि हम देखो, एक तरीका में तो ये देखना है कि अलग अलग कर सकते हैं, एक तरीका में ये देखना है कि क्या लाए ऐसा कि सब बराबर हो जाए। यानी ये दोनों लाइन को जोड़ोगे, ध्यान से देखो तो सब बराबर आएगा। हर जगह ए बी बी सी सी ए, हर जगह ए बी बी सी सी ए, हर जगह ए बी बी सी सी ए, तीनों लाइन, ये दोनों लाइन को हम जैसे जोड़ लिए तो हमें सब जगह एक ही मेंबर मिल गया। और सब जगह एक मेंबर मिल गया तो उसको बाहर करना आसान है। तो पहला तरीका यहीं से अप्लाई कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि C3 के लिए हम C2 और C3 को जोड़ लें। हम चाहते हैं कि C3 के लिए C2 और C3 को जोड़ लें, तो इस C3 में ही लिखेंगे जोड़ के। तो 1 1 1 इसको रहने दो, बी सी सी ए बी, इसमें तो आप कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि C3 को हम लिख रहे हैं दोनों को जोड़ के, तो जैसे ही जोड़ के लिखिएगा तो क्या क्या आएगा, ए बी, इसका वाला बी सी और इसका वाला ए सी। ए सी को सी ए बोलते हैं, या ए सी को सी ए लिख दो, ए सी लिख दो। यहाँ पे चलो ये भी जोड़ेंगे तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो खाली क्रम से सजा के लिख दे रहे हैं। बी ए है तो इसी को ए बी लिख दे रहे हैं, इसको बी सी लिख दे रहे हैं, इसको सी ए लिख दे रहे हैं। अगला में भी देखेगा, ए बी है तो ए बी को पहले लिख ले रहे हैं, सी बी है तो उसी को बी सी लिख ले रहे हैं, इसको हम लोग सी ए लिख रहे हैं। और जैसे ही ये लाइन में आए तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जब कॉमन मिल गया तो इसको बाहर निकालिए। तो बाहर निकालेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हम बाहर निकाल लिए। तो इस लाइन में 1 1 1 था, इस लाइन में बी सी हो गया, ए बी सॉरी सी ए हो गया और ए बी हो गया। आई लाइन में कॉमन निकाले, कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, 1 1 1। और जैसे ही दो लाइन बराबर हुआ, इसका वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इधर रहने दो, आई टोटल का वैल्यू है 0। और 0 में कुछ भी गुना कीजिए, रिजल्ट क्या होगा, 0। तो ऐसे बना सकते हैं, ये पहला तरीका। दूसरा भी बता दे इसमें, इसको हम दूसरा कैसे बनाते, हटा के। तो पहला ही हो गया। अब यहीं से देखो आगे फिर से बता देते हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे ई वाला हटा के इधर लेके आ सकते हैं, ई वाला सही बोले। देखो दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड क्या कर सकते थे आप, 1 1 1, इसी को यहाँ पे देखो डायरेक्ट यहीं से चल रहे हैं। एक मेंबर को एक साथ बी सी सी ए बी, और यहाँ पर ए बी बी सी और सी ए, और जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लगा दो। और यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, बी सी सी ए बी, और इधर ए सी बी ए सी बी। अब यहां पर देखना है हम लोग को क्या करना है, बराबर। तो ये लाइन में तो बराबर नहीं होगा, ए बी है ए बी है, यहाँ पे बराबर नहीं होगा। आपका बराबर फिर कहां से हो सकता है, ये वाला लाइन को। हटा दिए, इसलिए 6 लाइन बराबर करना उसमें। छोड़ो, आसान तरीका यही बन जाएगा। देखे, हम सोचे कि वो भी आसान ही रहेगा ना, ज्यादा उतना उतना न लगाएंगे। उतना हम लोग डालडा के लिए उतना पैसा नहीं देना, घी रहता तो काम होता। चलिए हो गया इतना, बस एक ही पॉइंट इसमें लेके जाए, दूसरा महंगा पड़ जाएगा इसको इसमें। चलिए कहां तक देख चले गए हम लोग, 4 तक। 5 में आ जाते हैं, 5 नंबर मैथ में हम लोग आते हैं। 5 देखो, प्रूफ 5 में 0 प्रूफ नहीं करना आपको। हाँ, 5 में प्रूफ नहीं करना, सॉल्व करना है। चलो आ जाओ, 5 तक ही आज चलेंगे, ठीक।
फिर उसके आगे चलेंगे, एक दिन में ओवरडोज भी नहीं लेना ज्यादा। बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। और कह रहा है इतना बराबर 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड इतना। अब देखो ये मैथ को कैसे प्रूव करोगे, दो लाना है, अरे लड़का दो लाना है तो ये सीधा सा बात है कि जोड़ के आया होगा, यानी हम दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग लिखेंगे। ध्यान देगा यहां पर बी सी ए इसका वाला मेंबर, क्यू आर पी इसका वाला मेंबर, वाई जेड एक्स इसका वाला मेंबर, प्लस का चिन्ह लिखो अब सेकेंड वाला सबका, सी ए बी आर पी क्यू जेड एक्स वाई। बहुत अच्छा, यहां तक हल्ला करे लगा पीछे देखो। अब क्या है, इसको करना है ये दोनों को बराबर। हम चाहेंगे पहला लाइन में दोनों जगह एबीसी रहे, एबीसी रहे तो क्या करना पड़ेगा, शुरू में ही उलटफेर। देखो इसी कॉलम में आपको पहले इधर ही उलटफेर करना पड़ेगा, तो इसको उठा के यहां रखो। तो जैसे ही रखेंगे ए पी एक्स, बीच वाला को सेम टू सेम रहने दो, और इसको लाओ बी क्यू, क्या है बी क्यू वाई। जैसे ही आप ये किए तो प्लस की जगह क्या आ गया माइनस। और यहां पर फिर इधर भी चलो, इधर भी आपको क्या करना है प्लस का चिन्ह, यहां भी एक बार बदलो अभी। अब यहां पर क्या करना है, ए को लाना ऊपर, हर एक मैथ में ए को लाना ऊपर, तो ई वाला को ऊपर लेके जा रहे हैं। ए पी एक्स और सी आर जेड, जिसके साथ आप चेंज कर रहे हैं उसको रखिए। अब यहां पर क्या है बी क्यू वाई, चिन्ह प्लस है तो चेंज कीजिए, अब प्लस की जगह माइनस, एक बार चेंज होते रहता है। अब देखो फिर चेंज करना है, क्योंकि ए के बाद हमको चाहिए बी, यहाँ पे मिल रहा है सी, तो हम फिर चेंज करेंगे। तब अगर माइनस है तो फिर हो गया प्लस, आई हो गया ए पी एक्स सेम रह गया, अब ई चल गया यहाँ पे बी क्यू वाई, और यहाँ पे बी क्यू वाई के बाद सी आर जेड, इसको ऐसे रहने दो। आई माइनस है फिर चेंज करो, इधर भी लाना हमको, तो माइनस है तो फिर हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया, खाली साइन जितना बार कीजिएगा उतना माइनस प्लस करते जाइएगा। ए पी एक्स यहाँ पे हो गया बी क्यू वाई, और यहाँ पे हो गया सी आर जेड। यहाँ दो मेंबर हम लोग को मिल गया। अब लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अब दोनों प्लस में है तो प्लस वाला रहने देते हैं। ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इधर भी आपका सेम मिल गया, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब देखो दोनों मैट्रिक्स में दोनों सेम सेम है ना, ई भी ए बी सी ई भी ए बी सी, इसके बगल में कुछ नहीं तो समझ रहे हैं 1 है, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 ही होगा, 1 और 1 2, अब बाकी एक ही बार लिखा जाएगा दोनों, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। चलिए इतना ही आपका यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग ऐसे चले थे। अब देखो कल वाला मैथ जो होगा, कल है ना, कल मैथी का क्लास है, कल आपको सबसे हैवी वाला इधर हम लोग सीखेंगे। 11 12 13 14 ये 4 मैथ ऐसे मिलेंगे जो आपका सबसे ज्यादा दिमाग खराब करेगा बस। इसके बाद इधर जब आएंगे 4.3 वगैरह में तो बनाने में मजा आएगा। क्या करें, हाँ ज्यादा नहीं चलना है।